हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर क्या है तो इसके बारे में शुरू से अंत तक देखें वीडियो को, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, आप जैसा कि हेडलाइंस में देख सकते हैं कि तय योग्यता से अधिक डिग्री होने पर अभ्यर्थियों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये किसका डिसीजन है? ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और ये डिसीजन जो है बहुत मान्य है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलते हैं। इसमें ये विवाद ज़रूर होता है कि उच्च डिग्री वाले को क्यों क्यों प्राथमिकता है, जबकि वो जो योग्य डिग्री है उसको नहीं, जो मांगा गया वो नहीं होने के बावजूद उससे उच्च है तो उसको, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और ये बिहार की वैकेंसी हो या सभी वैकेंसियों पर है जो कि असर पड़ सकता है। और ये क्योंकि कोई उच्च न्यायालय का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो देखते हैं पहले इस मामले को, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं क्या असर हो सकता है इस फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च योग्यता रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी का केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी विशेष पद के लिए कम योग्यता की आवश्यकता है। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अपील याचिका को स्वीकार किया और माना कि माइक्रोबायोलॉजी व खाद्य विज्ञान में मास्टर डिग्री रखने वाले अपीलकर्ता विज्ञापन के तहत एफएसओ के पद के लिए योग्य थे। साथ ही पीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को उस चरण यानी साक्षात्कार चरण से नियुक्ति के लिए विचार करें जब वे अयोग्य घोषित किए गए थे। यदि कोई नियुक्तियाँ उपलब्ध नहीं थी तो पीठ ने अपीलकर्ताओं को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने का आदेश दिया। इसके अलावा यह भी कहा कि यदि अपीलकर्ता नियुक्त किए जाते हैं तो वे पिछले वेतन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन उन्हें सभी सेवा लाभ काल्पनिक आधार पर मिलेंगे। पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता को प्रभावित करने से बचने के लिए उनकी वरिष्ठता मूल भर्ती प्रक्रिया में चुने गए अंतिम अभ्यर्थी से नीचे तय की जाएगी। पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता जो माइक्रोबायोलॉजी खाद्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग से में स्नातकोत्तर है और जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए आवेदन दिया है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग इस आधार पर अयोग्य घोषित किया था कि उनकी योग्यता विज्ञापन में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसे अपीलकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकल पीठ व खंडपीठ दोनों ने अपीलकर्ताओं को खिलाफ फैसला सुना, जिसमें कहा विज्ञापन में निर्दिष्ट विषयों स्नातक की डिग्री की आवश्यकता है और माइक्रोबायोलॉजी या खाद्य विज्ञान में मास्टर डिग्री योग्य नहीं है। भर्ती विज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि रसायन विज्ञान के अलावा मास्टर डिग्री रखने वाले को प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। और क्या है, चंद्रशेखर सिंह में चुनौती दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा मामला है और ये लगभग मान सकते हैं कि इसके आधार पर है जो कि आप जो कि अन्य वैकेंसियों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब इसमें कहानी यही था कि झारखंड जेपीएससी से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी, उसमें स्नातक डिग्री वाले को ही कहा गया था, लेकिन होता है ना कि कुछ विषय उससे ऊंची डिग्री वाले वो स्नातक उस विषय में नहीं किए होंगे, लेकिन तो उच्च जो डिग्री मास्टर डिग्री उसमें किए हुए थे, तो इस आधार पर है जो कि छाट दिया गया कि स्नातक में वो डिग्री नहीं थी इनके पास, इसलिए इनको योग्य नहीं माना गया। तो यहाँ तक कि रांची जो हाई कोर्ट है वो भी है जो कि रिजेक्ट कर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि उदाहरण दिया जाता है, इसे बदलना मुश्किल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है और दूसरा कोई नहीं बदल सकता। मतलब ऐसे अब जो है, अगर आप मान लीजिए कि किसी विषय में आईटीआई योग्यता रखते हैं, हालांकि और आप है जो कि उसमें डिप्लोमा किए हुए हैं या उस डिग्री, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको है जो कि इसके आधार पर है जो कि छांट सकते हैं। हालांकि आयोग जो है वो तो आपको हटा ही देगा, लेकिन इसके आधार पर आगे भी है जो कि आप जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब ये आपके फैसला है जो कि अगर उच्च डिग्री भी रखते हैं तो भी है जो कि सिर्फ इसी आधार पर है जो कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है उनके लिए जो जनरली लड़ाइयाँ जैसे जेई में होती है कि डिप्लोमा वाले की वैकेंसी निकलती है जेई की, और हालांकि बहुत ज़्यादातर में है कि अब बीटेक वाले भी या एमटेक वाले भी भरते हैं। ऐसा नहीं कि होता क्या है कि डिप्लोमा करके ही सिर्फ बीटेक नहीं होता, डायरेक्ट भी बीटेक होती है। और जेई की वैकेंसी जो होती है मुख्य जनरली जो होती है वो डिप्लोमा पर होती है। तो बीटेक वाले भी अलाउ हैं कई जगह, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है कि नहीं हम डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले आए थे, डिप्लोमा वाला का है जो कि क्या होती है परेशानी हो जाती है और वो लोग ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जो बीटेक करते हैं।
हालांकि अगर आप देखें आईएएस में मान लीजिए कि होता है, हालांकि उसमें उच्च डिग्री वाले भी भर सकते हैं उसमें। इसमें समस्या यही होती है कि जिस डिग्री की मान्यता वो डिग्री उनके पास नहीं रहती है, उसके बाद उससे बड़ी डिग्रियां रहती है, मतलब वो विषय की नहीं रहती है जो मांगा जाता है विज्ञापन में। तब ये कहानी है, आप वो विषय के उससे ऊंची किए हुए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जितना मिनिमम था वो आपने कर लिया। तो मेन यही है कि आपने जो विज्ञापन में है अगर नहीं है उससे संबंधित अगर कोई विषय आप उच्च डिग्री में, तो आप है जो कि फॉर्म भर सकते हो। फिर अगर रिजेक्ट होती तो इसके आधार पर है जो कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं झारखंड के कई खबरों पर, तो देखते हैं कि क्या है। पुलिस कक्षपाल उत्पाद से नियुक्ति होगी तो क्या है, इसको देख लेते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद गृह विभाग ने इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया। इसके तहत पुलिस और झारखंड सशस्त्र औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह रक्षा वन तथा उत्पाद सिपाही की सीधी नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुशंसा पर होगी। झारखंड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस पद के जिला स्तरीय पद, SISF के अधीन पुलिस पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे। कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सही सिपाही जो भी ये क्या होगा, ये जो कि आरक्षित होगा, राज्य स्तरीय होगा। और 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा और 50% किसमें होगा, उसमें गृह रक्षक जो होमगार्ड जवान है उसके लिए होगा। और झारखंड पुलिस अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को भी सभी रिक्ति में 10% है जो कि ये 36 आरक्षण अनुमान्य होगा। मेधा सूची झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक या डिप्लोमा के बाद उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुलिस के पद पर नियुक्ति 4 से 10 अंक का वेटेज भी मिलेगा। सभी पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी, 18 वर्ष होगी। और हाइट क्या होगा, सामान्य BCWS का ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होगा, सीना 81 सेंटीमीटर होगा। SC/ST के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होगा। महिलाओं को सभी ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होगा तथा सीना पर यह नियम ना, पुरुषों के लिए 16 मीटर का दौड़ रहेगा, महिलाओं के लिए 16 मीटर का दौड़ रहेगा, लेकिन पुरुषों को 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में। शारीरिक मापदंड परीक्षा में सफल अभ्यर्थी में लिखित परीक्षा, मतलब यहाँ जो बहाली जो हो गए हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कि 148 सेंटीमीटर भी अगर महिलाओं की हाइट है तो भी है जो कि फॉर्म में जो कि भर सकते हैं। और 160 सेंटीमीटर, जनरली 165 सेंटीमीटर रहती है कम से कम, लेकिन यहाँ पर हाइट है जो कि कम दिया गया है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा जिनकी हाइट कम रहती है और कई जगह फॉर्म में जो कि नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए झारखंड में जो कि बेहतरीन है जो कि मौका रहेगा कि आप सिपाही है जो कि उसमें पुलिस भर्ती में है जो कि शामिल हो सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।